जय माता दी दोस्तों। मैं हर माता के दर्शन की संपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आप नवरात्रि में दर्शन करने जाने वाले हैं तो इसके बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में, और नॉर्मल डेज में कैसे दर्शन करना होता है ये भी मैं बताऊंगी। मैहर तक पहुंचने के लिए आप जो भी रास्ता अपना रहे हो उसके बारे में, तीनों ही रास्तों के बारे में जानकारी दूंगी संपूर्ण। रोपवे टिकट घर बैठे कैसे बुक कर सकते हैं आप, मतलब मैहर माता के यहाँ जाने से पहले ही आप रोपवे टिकट बुक कर लोगे बिना लाइन में लगे हुए, घर पे ही अपने फोन से। माता जी के शीघ्र दर्शन के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी और वीआईपी दर्शन के बारे में जानकारी दूंगी। रोपवे की टाइमिंग क्या है, कितने बजे से रोपवे स्टार्ट होता है और कितने बजे बंद होता है, और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उसके साथ साथ होटल या धर्मशाला के बारे में बताऊंगी। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप गाड़ी के माध्यम से यानी फोर व्हीलर के माध्यम से माता रानी के दर्शन के लिए कैसे जा सकते हैं, कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी अगर आप पैदल सिर्फ सीढ़ियों का सहारा लेके जा रहे हो, विदाउट रोपवे, बिना किसी फोर व्हीलर गाड़ी के। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ मैहर माता के यहाँ पहुंच चुकी हूँ और मैं फिर से आप लोगों से कहूंगी कि आप भी बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। पवित्र मां शारदा का मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में स्थित है। यह स्थान सड़क और ट्रेन मार्ग से जुड़ा हुआ है। सतना जिला मुख्यालय से अनुमानित दूरी 40 किलोमीटर है। वायु मार्ग से आने वाले भक्तों के लिए जबलपुर, खजुराहो और इलाहाबाद निकटतम हवाई अड्डा है, और यहाँ पर आने के बाद आप ट्रेन या फिर टैक्सी की सहायता से आसानी से मैहर स्टेशन, मैहर माता के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन द्वारा आ रहे हैं तो देखिए, नवरात्रि के टाइम में मैहर स्टेशन या फिर सतना स्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को रोकी जाती है। होटल्स की बात करें तो मैहर स्टेशन के पास में भी आप निकटतम 500 से 2000 रुपए चार्ज लगेंगे और आप होटल्स बुक कर सकते हो। वहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग ही ज्यादा होती है, और अगर आप चाहें तो धर्मशाला भी बुक कर सकते हैं। बट अगर मेरी टिप माने तो अगर आप जैसे मैहर माता के दर्शन के लिए बहुत सारे भक्त इसी तरीके से अपना प्लानिंग करके जाते हैं कि वो सुबह में स्टेशन पे उतरेंगे और दर्शन करके शाम के ट्रेन से चल देंगे। तो अगर आप ऐसे ट्रेवल करने वाले हैं और आप भी बस दिन भर का टाइम लेने वाले हैं तो आप मैहर माता के पर्वत के पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से दर्शन चढ़ाई स्टार्ट होती है मैहर माता के दर्शन की, वहाँ पे आप धर्मशाला अच्छा खासा बुक कर सकते हैं, जहाँ से आप नहा धो करके आराम से कपड़े चेंज करके बढ़िया से माता रानी के दर्शन के लिए निकल सकते हैं, और वहां से नजदीक भी रहता है पर्वत। तो मेरी तो टिप्स ये थी आपके लिए। हम लोग यहाँ पे तैयार होकर के दर्शन करने के लिए एकदम निकल चुके हैं। पार्किंग की बात करूँ तो अगर आप अपनी गाड़ी के माध्यम से आ रहे हो तो नवरात्रि के टाइम में आपको जहां भी जगह मिले वहीं पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जो माता रानी का पर्वत है वहां पे पास में आपको ज्यादा अच्छी पार्किंग नहीं मिल पाएगी भीड़ होने की वजह से। तो जहां जगह मिले वहां पे पार्किंग कर सकते हैं, और या फिर आप अपने धर्मशाला या फिर होटल्स में भी पार्किंग की सुविधा अवेलेबल होती है। माँ शारदा के दर्शन की स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं हम। यहाँ से माँ शारदा के दर्शन के लिए कैसे जाना है ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं। जय माता दी दोस्तों। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको 1001 सीढ़ियों के माध्यम से जाना होगा, और अगर आप फोर व्हीलर की सुविधा लेते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर आपको फोर व्हीलर ले जाएगा माता रानी के पास तक, और फिर वहां से आपको 151 सीढ़ियां चढ़ करके माता रानी के दर्शन तक पहुंच जाओगे आप। अब देखिए, यहाँ पे आपको 150 से 200 रुपए चार्ज किया जाता है, जो कि आपको ले जाना और ले आना दोनों ही कर देंगे। यहाँ पे वैन की सुविधा होती है इस चीज के लिए। और फिर अगर मैं रोपवे की बात करूं तो देखिए, रोपवे सबसे सस्ता साधन है माता रानी के दर्शन तक पहुंचने के लिए। तो ये सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक उपलब्ध होती है। रोपवे की टाइमिंग जो है आप नोट कर लीजिए, कहीं आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर रोपवे की बुकिंग आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग। उसकी वेबसाइट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसे कैसे बुक करना है अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी वहां पे। अब देखिए, जब अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं रोपवे की तो वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वहां पे जा करके भी बुकिंग कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में भी बहुत लंबी लाइन होती है, और नवरात्रि के टाइम में तो बहुत ही बड़ी लाइन होती है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर यही करूंगी कि आप जो है ऑनलाइन बुकिंग ही ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, और इससे आपको टिकट भी मिल जाएगा, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में तो टिकट भी अवेलेबल नहीं रहते हैं।
अब देखिए, जब हम यहाँ से रोपवे की बुकिंग कर लेते हैं तो रोपवे की बुकिंग की टिकट जो है हमें हमारे फ़ोन पे उपलब्ध हो जाती है। इसकी चार्ज जो होती है, बुकिंग चार्ज, यानी कि पर पर्सन हमें 150 रुपये चार्ज लगता है। 150 में आना जाना दोनों ही उपलब्ध होता है। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट लिए हैं तो आप वहाँ पे लेकर के जाएंगे जहाँ से स्टार्ट होता है लाइन, तो वहाँ पे स्कैन करा लेना है। स्कैन किए बिना आप लाइन स्टार्ट मत करिएगा, वरना फिर आपको लौट के जाके स्कैन कराना पड़ेगा, तो स्कैन का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, रोपवे में चढ़ने के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगती है, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा। ये लाइन जो है कभी कभी मतलब इतनी लंबी होती है, नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ, कि जिसमें अगर आप 10 बजे लाइन में लग रहे हो तो आपको 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे तक का ही टाइम मिलता है रोपवे पे चढ़ने का। और अगर आप चाहते हो कि आप इतने देर तक वेट ना करो रोपवे में जाने के लिए, तो आपको अलग से चार्ज लगेगा, जो कि पर पर्सन 500 रुपये होता है, और आप उतने रुपए दे करके आराम से रोपवे में फटाफट चढ़ सकते हो। अब वहां पे भी लाइन लगती है, ऐसा नहीं है कि 500 रुपये देने के बाद आप फटाफट रोपवे में चढ़ जाओगे। वहां पे भी लाइन होती है, बट वहां पे मैं नॉर्मल डेज की बात करूं तो 10 से 12 लोगों की लाइन होती है, और उसमें आपको आराम से 5 से 10 मिनट में तुरंत सीट मिल जाती है बैठने के लिए। तो ये थी रोपवे की जानकारी, और टाइमिंग आप लोग नोट ही कर लीजिएगा। हम लोग रोपवे से जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मेहर माता के दर्शन के लिए अगर आप आए हैं तो इस त्रिचूट पर्वत को बहुत ही अच्छे से देखने के लिए रोपवे का सहारा बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सीढ़ियों के माध्यम से भी आप जा सकते हो, उसमें भी आपको पर्वत बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, बट रोपवे में आराम से देखने को मिल रहा था, और बहुत ही बढ़िया दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था, काफी लुभावना और एकदम मनमोहक था। देख के ही लग रहा था कि माता रानी इतने बढ़िया जगह पे आके बसी हुई हैं, मतलब दिल खुश हो गया था देख करके। तो इन पर्वतों को देखते हुए आराम से आप अपने त्रिचूट पर्वत पर पहुंच जाएंगे माँ शारदा के दर्शन के लिए, उनके मंदिर तक। बट अगर आप वीआईपी दर्शन के लिए बुकिंग कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वीआईपी दर्शन की बुकिंग होती है, तो अगर आप नवरात्रि के टाइम में जा रहे हैं तो वीआईपी दर्शन बंद होते हैं। जैसा कि सारे ही जगह पे ऐसा हो जाता है कि आप जैसे शिवरात्रि के टाइम में जाओगे तो महाकालेश्वर उज्जैन में वीआईपी दर्शन बंद रहता है, वैसे ही माँ शारदा के दर्शन के लिए जा रहे हो तो नवरात्रि के टाइम में वीआईपी दर्शन बंद हो जाता है। माँ शारदा का मंदिर जो है नवरात्रि के टाइम में 3:30 बजे खोल दिया जाता है सुबह में। तो आप भोर की वेला में 3:30 बजे से कपाट खोल दिए जाते हैं मंदिर के, और दोपहर में 1 बजे अल्प समय के लिए बस पट बंद होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए बस। और रात्रि के 10:30 बजे तक श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये नवरात्रि के लिए स्पेशली है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी दर्शन पर इस दौरान रोक लगी रहती है। अनुमान के मुताबिक नवरात्रि मेले में प्रतिदिन 1.25 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जाते हैं मैहर माता के पर्वत पर। अब अगर आप मुझसे अगर मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो मैं आपको इन तीनों मार्गों में से रोपवे का मार्ग ज्यादा बढ़िया कहूंगी, क्योंकि इसके द्वारा जाने पर बहुत ही अच्छे से दर्शन हो जाता है। एक तो आप समय से एकदम पहुंच जाते हो, जिस टाइम पे मतलब आप पहुंच रहे हो उस टाइम का पूरा पूरा यूज कर पाओगे, क्योंकि रोपवे से जाने में मैक्सिमम आपको मिनिमम 5 मिनट लगते हैं और आप माता रानी के पर्वत पे पहुंच जाते हैं। और फिर जब आप वहां से जब चलोगे, जब दर्शन कर लेंगे आप, तो फिर आपको रोपवे में बैठने के लिए नवरात्रि के टाइम में लाइन लगती है, थोड़ी बहुत रहती है उधर से आने की। बट अगर आप नॉर्मल डेज में जा रहे हो तो आपको 2 से 3 मिनट लाइन में लगना होगा, और अपना टोकन आपको अपने पास रखना होगा, और फिर आप रोपवे में बैठ के वहां से पुनः अपने नीचे पर्वत के नीचे आ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पर्वत पे पहुंच चुके हैं। त्रिचूट पर्वत बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही आकर्षक था, एकदम मतलब दिल को लुभा लेने वाला पर्वत है। और माता रानी के मतलब देख करके लग रहा था कि माता रानी, मतलब मैं वहां पे ये चीज फील कर रही थी कि माता रानी यहाँ पे रह रही हैं। और वो चीज जब हम नज़ारे को देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि कुछ तो खासियत है। वो खासियत आपको फील होगी जब आप वो उस पर्वत पे जाओगे, माता रानी के जहाँ पे वो स्थान पे वास करती हैं, यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि माता रानी क्या सोच करके इस जगह को चूज की हैं। अब यहाँ पे भी माता रानी के दर्शन के लिए लाइन लगती है नवरात्रि के टाइम में, यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन होती है।
मतलब आप पर्वत पे पहुंच गए और उसके बाद मंदिर तक जाने के लिए माता रानी जहां मेनली निवास कर रही हैं, जहां पे उनका मंदिर है, वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। नवरात्रि के टाइम में ये लाइन काफी बहुत ज्यादा भीड़ भरी होती है और नॉर्मल डेज में भी भीड़ वाली ही होती है। हम रोपवे के जब उतरे थे वहां से जितनी लंबी लाइन थी उसके हिसाब से अगर मैं बता दूं तो हम लाइन में लगे हूं उसके कम से कम 1 घंटे बाद हम मंदिर तक पहुंच पाते, इतनी लंबी लाइन थी उस दिन। अब यहाँ पे आप लाइन तो देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है और कितना ज्यादा भीड़ है उसमें। और इस जगह तक पहुंचने के लिए इतनी लंबी लाइन है जो घुमा करके आती है। तो हम लोगों ने शॉर्टकट अपनाया था, जो कि वहां से ही रेलिंग के द्वारा लोग, थोड़ा सा जगह था वहां से आ रहे थे, तो जो लोग निकल पा रहे थे वो लोग आ पा रहे थे, तो हम लोगों ने भी वो रास्ता अपनाया और सेफ था। बट निकलने के ऊपर था कि आप निकल पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर आप हेल्दी हो तो फिर आप नहीं निकल पाओगे। तो फिर हम लोगों ने ऐसे किया और हम लोग भी फटाफट पहुंच गए। तो माता रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए थे और हमारा एकदम मन खुश हो गया है। और हम चाहेंगे कि अगर आप भी जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन के लिए, तो मैं जानकारी दे रही हूँ इसलिए मेरे लिए भी मन्नत करिएगा कि माता रानी हमारे परिवार को भी सुखी रखे, समृद्धि दें। तो चलिए, अब हम लोग दर्शन करके आ गए थे और प्रसाद जो है आप मंदिर के पास भी जा करके परचेस कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप नीचे से ही ले लीजिए। और अपना माता रानी का फेवरेट अड़हुल का फूल का माला बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे गुड़हल भी कहते हैं। लाल फूलों की गुड़हल की माला आप ले करके जाइएगा, वहाँ पे चढ़ाने का मौका मिलता है। अगर आप वीआईपी टिकट लिए हो तो आपको मतलब फिर तो बढ़िया ही सुविधा मिल जाएगी, बट अगर आप नॉर्मल ऐसे जा रहे हो तो फिर आप प्रसाद के साथ दोगे और माता रानी के वो जो है पुजारी जी वो चढ़ा देंगे माता रानी के चरणों में फूलमाला को। और फिर आप अगर कहोगे कि पुजारी जी हमें कुछ दे दीजिए ऐसे श्रृंगार का सामान जो माता रानी के चरणों में पड़ा रहता है, अगर आप मांगोगे कि हमें चुन्नी दे दीजिए या फिर कुछ भी प्रसाद ऐसे, तो वो आपको वहां से चरणों में से उठा करके भी कुछ ऐसे प्रसाद टाइप चुनरी या फिर श्रृंगार सामग्री कुछ भी दे सकते हैं। जो माता रानी का मन होगा वो आपको मिल जाएगा। माँ शारदा के अद्भुत दर्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं मंदिर परिसर में और यहाँ पे आपको नीम पेड़ के नीचे में लंबी घंटों की लाइन मिल जाएगी, जो घंटे टांगे जाते हैं वहां पे जिनके मन्नत पूरे होते हैं। और वहां पे आप चुन्नी लेकर के जाओगे और मन्नत करके कोई भी मन्नत करके चुन्नी बांध दी जाती है और जब फिर मन्नत पूरा हो जाता है तो आप मैहर माता के दर्शन करने जाइए और चुन्नी खोल लीजिएगा, ऐसे पंडित जी वहां पे बताते हैं या फिर लोग जानकारी देते हैं। तो आप अगर चुनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चुन्नी लेकर के जाना पड़ता है छोटा सा। और यहाँ से हम लोग अब अपनी टोकन दिखा करके रिटर्न हो चुके हैं। आपने देखा ही कि हमने अपने टोकन चेक करवाए वहां पे और फिर यहाँ से आराम से हमें मिल गई थी लाइन। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि जो हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया कि क्या हुआ ना कि हमारा रास्ते में ही रोपवे जो है वो रुक गया। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार लाइट थोड़ी बहुत कट जाती है, बिजली कनेक्शन कट होती है, तो रोपवे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। बट 2 से 3 मिनट के लिए हमारा रोपवे रुका था, बल्कि हम लोगों ने तो एंजॉय ही किया। और वो इसलिए भी रुकता है कई बार रोपवे, अगर बारिश होने लगती है तो ऐसे हो जाता है। हम लोग जब दर्शन करके आए थे तभी बादल वाला मौसम हो गया था, जिसके लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो भक्त रोपवे से आए हैं वो फटाफट अपने रोपवे में आकर के बैठ जाएं, क्योंकि अगर आंधी और बारिश स्टार्ट हो जाती है तो रोपवे सुविधा जो है वो बंद हो जाती है। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने फटाफट अपना रोपवे लिया और चल दिए थे। बट रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश होने लगी थी, तो 2 से 3 मिनट की थोड़ी सी फव्वारे वाली बारिश थी, तो रोपवे रोक दिया गया था हम लोगों का, जिससे हम लोगों ने थोड़ा बहुत और ज्यादा एंजॉय कर लिया, पर्वत के दर्शन किए, मतलब बढ़िया से एकदम देखा। हम लोगों को रोपवे से जाने से लेकर के पर्वत के यहाँ तक फिर आने में हमें जो टाइमिंग लगी थी वो लगी थी 1 घंटे की। तो अब आप इसके हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप 1001 सीढ़ियों का सहारा लेके जा रहे हो या फिर आप 151 सीढ़ी वाला मार्ग जो कि वैन से जाना होता है वो अगर चूज कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। अब भोजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि भूख तो हमें लग गई थी। और जहाँ से आप उतरोगे रोपवे से ना, वहां पे ही एक बढ़िया सा भोजनालय था जो कि मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से था, जिसकी जानकारी आगे आपको ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता थे वो देंगे वीडियो में।
चलिए उसे देख लेते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार जितने रुपए पे करना चाहें दे सकते हैं। तो आप अपने मन के अनुसार, आपको जितनी इच्छा हो उसके अनुसार आप दान पेटी में पैसे दे सकते हैं। और ये जो सुविधा थी ये टेंट में करके दी जा रही थी। और चलिए आगे, माई की रसोई ये ट्रस्ट का नाम था, निःशुल्क भोजन प्रसाद पाएं। अब हम यहाँ के कार्यकर्ता से यहाँ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस बैनर की फोटो ले लीजिएगा। जी। और स्टेशन के पास माई की रसोई है, तो आप एक बार पूरा बता देंगे, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जी बता दीजिए पूरा। कुछ मैं आगे बताऊँ कि मतलब यहाँ पे क्या सुविधा दी जा रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो दूर से आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, हमारी माई की रसोई है मैहर में स्टेशन के पास, वहाँ भोजन की व्यवस्था है। और कभी दोबारा आए तो वहीं रुकने की व्यवस्था भी है। एसी रूम है, वो भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क रहता है। अपनी श्रद्धा से माई ने जो दिया वो दान कर सकते हैं, चार्ज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। एक बार नाम फिर से रिपीट कर देंगे, नाम उस जगह का नाम। माई की रसोई मैहर स्टेशन रोड, बिल्कुल स्टेशन के पास में। हाँ जी, रेलवे स्टेशन। ठीक, हाँ जी ठीक। और ये संस्था सर जी जो मंदिर में पुजारी जी हैं उन्हीं के बड़े भैया चलाते हैं, धीरज पांडे जी। अच्छा, वो ये व्यवस्था पूरी संभालते हैं। फोटो लगी है, धीरज पांडे ना। हाँ जी। तो यहाँ पे माई की रसोई जैसे और भी कई ट्रस्ट हैं। तो यहाँ पे नज़दीक में ही एक ट्रस्ट था जो कि हम आपको दिखा ही चुके हैं। तो देखिए, भोजनालय में फ्री का भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आप अपनी इच्छा अनुसार वहां पे पैसे दे दिया करिए, जो कि वहां पे मदद होती है। और वो भोजन की आपके तरफ से भी दान हो जाता है एक प्रकार का। वैसे तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आपको 1 रुपए की पर्ची बस कटानी होती है और एकदम पेट भर के जितना मन कर सके आप खाना खा सकते हैं। पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल वहां पे मेन्यू के हिसाब से होता है, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। तो अब अगर आपके पास कुछ टाइम है तो फिर आप वहाँ के आसपास के मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे एक फेमस झील भी है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो वहाँ पे इस सुविधाओं के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसके चार्ज जो होते हैं ऑटो के 300 से 400 रुपए में पूरी ऑटो बुक हो जाती है। ये पर पर्सन चार्ज नहीं है, ये पूरे ऑटो की है। और फिर आपको एक ऑटो बुक करके अब वो आपको 7 से 8 मंदिर के दर्शन करा के लाके, जहाँ से आप चढ़े रहोगे वहीं पे लाके उतार देगा। तो फिर ये सुविधा है और आप इस सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। और देखिए, भोजनालय का भोजन जो है वो बढ़िया था, टेस्टी था। और खाना खाने के बाद अपने से थाली धुल देनी थी, और धुलना ही चाहिए। बिल्कुल भी अपना जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, दर्शन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ही चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने अपने स्वेच्छा से बढ़िया से अपना जो भी पैसा देना था दे दिए थे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी फ्री में मत खाइएगा एकदम। अगर आप समृद्ध हैं और आपको माता रानी ने इस लायक बनाया है कि आप पैसे पे कर सकते हो, तो देखिए आप वहां पे पैसे पे कर दीजिएगा, जिससे कि बहुत मदद हो जाएगी वहां के ट्रस्ट के लिए। और यहाँ से हम लोग भोजन करने के बाद गन्ने का जूस पिए थे, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और एकदम भोजनालय के बाहर में ही लगा हुआ था, तो हम लोगों ने बढ़िया सा एक गन्ने का जूस पिया। तो और अभी हम लोग अपने होटल आ चुके थे और हमारी शाम की ट्रेन है, तो हम अपनी पैकिंग भी कर लिए हैं और बढ़िया से एकदम यहाँ पे भी थोड़ा बहुत घूम लिए। तो होटल के रेस्टोरेंट में भी हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया, और यहाँ के रेस्टोरेंट में भी हम लोगों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया था। और उसके बाद हम लोग अपने स्टेशन आ गए थे। तो स्टेशन पे जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी स्टेशन पे चिड़िया होती हैं, जो कि इतना चहचहाट करती हैं कि मतलब वो स्वागत करती हैं यात्रियों का वहाँ पे।